Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम बैक टू आवर चैनल. होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट. आज के सीडी प्रिपरेशन डे 7 में हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमने 3 चैप्टर देखे थे. 4th चैप्टर जो है आपका रिड्यूस सिलेबस में से है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है. और आज जो है हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 विच इज़ ज़राए अबलाग और तारीख. ज़रा अबलाग के मानी क्या होता है? ज़राए का मतलब होता है ज़रिया और अबलाग का मतलब होता है दूर तक पहुंचाना. यानी कि किसी भी बात को दूर तक पहुंचाने के लिए जो ज़रिए का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे ज़रा अबलाग कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सोशल मीडिया कहते हैं. ज़रा अबलाग जो है अभी क्योंकि उतना इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ आ गए, बट पहले जो है ये तरीका सिर्फ जो है लोगों के ज़रिए फैलता था. यानी बादशाहों के दौर में मुल्क भर में मुनादी कराई जाती थी, ऐलानात कराए जाते थे और लोग एक से दूसरे से तीसरे इस तरीके से बात फैलती थी. भारत में अखबारात की शुरुआत जो है अंग्रेज़ों के दौर से हुई, और अखबार सबसे अहम ज़रिया है ज़रा अबलाग का. अखबारात की डेफिनेशन ये आपको दी गई थी कि खुसूसन ख़बरें, अदारिये राय आमा, इश्तहारात, तफरीही व दिलचस्प मालूमात पर मुश्तमिल मुकर्ररा वक्त पर मुतवातिर शाये होकर तकसीम की जाने वाली नशरियात यानी कि अखबार होता है. यहाँ पर जो है पॉइंट करने वाली चीज़ ये कि मुकर्ररा वक्त पर एक पर्टिकुलर टाइम पर मुतवातिर शाये होकर डेली जो है ये प्रिंट होकर तकसीम होता है. अखबारात में हम जानते हैं मकामी, कौमी, आलमी हर तरह की ख़बरें होती है, और इसी वजह से अखबार को एक तारीख़ी माखज़ के तौर पर माना जाता है, क्योंकि इसमें रोज़ की ख़बरें जो है शाये होती है और फिर जो है वो एक एक करके जो है एक माखज़ बनते जा रहा है, एक डॉक्यूमेंट जो है तारीख़ का बनते जाता है. अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, अखबारात की इब्तिदा पहले के ज़माने में जो है ईसवी सदी से कबल मिस्र में जो है सरकारी हुक्मनामे कुंदा तहरीर यानी पत्थरों पर या फिर किसी भी धात पर जो है तहरीरें कुंदा करवाई जाती थी और फिर उसे जगह जगह पर रख दिया जाता था कि लोग जो है उसे पढ़ लें. उसके बाद कदीम रोमन हुकूमत में सरकारी हुक्म कागज़ पर लिखा जाता और उसे मुख्तलिफ शोबों में तकसीम कर देते थे. फिर उसके बाद जो है जुलियस सीज़र की निगरानी में निकलने वाला एक्टा डेराना रोज़ाना के वाक़यात जिसमें थे वो नाम का एक अखबार निकला. रोम के थे ये. और फिर उसके बाद जो है 7वीं सदी ईस्वी में चीन में सरकारी अहकामात जो है अवामी जगहों पर तकसीम किए जाते, जैसे कि एक प्रिंटिंग हो जाती थी और फिर जो लोगों में बांट दिया जाता है, जैसे आजकल पैम्पलेट बांटे जाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से. इंग्लैंड में भी जो लड़ाइयाँ, जो जंग होती थी, अहम वाक़यात होते थे, उसके जो है पेपर्स पर उसको जो है प्रिंट करके वक्तन फ़ौक्तन लोगों में तकसीम किया जाता. तो इस तरीके से लोगों में जो है बात फैलाई जाती थी. इसके अलावा जो मुसाफिर खाने में लोग रुकते थे तो वहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो उनको वहाँ की ख़बरें बताते थे, और बादशाह के जो नुमाइंदे हैं वो भी जगह जगह पर मौजूद होते थे जो अवाम की ख़बरें बादशाहों तक पहुँचाते थे. तो इस तरीके की तारीख़ आपको याद रखनी है. अब मेन पॉइंट जो इस चैप्टर की जो मेन चीज़ है वो ये अखबारात के नाम, उनका वक्त, उनको किसने जो है जारी किया था. भारत का सबसे पहला अखबार जो था वो एक अंग्रेज़ी अखबार था जिसे जेम्स ऑगस्टस हकी जो कि आयरलैंड से थे उन्होंने जारी किया था. इसका नाम था बंगाल गज़ेट, जिसे कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइज़र भी कहा जाता है. 29 जनवरी 1780 को जो है ये अखबार शुरू हुआ था. और अगर बात करें भारत का पहला अखबार जो किसी भारतीय ने निकाला था तो बाल शास्त्री जाम्बेकर ने शुरू किया था, और नाम जो था अखबार का वो था दर्पण, और 1883 में 1883 में मुंबई से जो है ये अखबार शुरू हुआ था. ये चीज़ आप याद रखिए कि आप जानते हैं कि बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. पहला मराठी अखबार दर्पण के मुदीर की हैसियत से बाल शास्त्री जाम्बेकर को अव्वलीन मुदीर कहा जाता है. ऑफकोर्स भारत का पहला जो है भारतीय अखबार था दर्पण, और उसके जो मुदीर थे, जो एडिटर थे और जो निकालने वाले थे वो बाल शास्त्री जाम्बेकर थे, तो उन्हें पहला एडिटर तस्लीम किया जाता है. और उनकी यौम विलादत पे यानी उनके बर्थ डेट पर 6 जनवरी को यौम सहाफ़त यानी पत्रकार दिन मनाया जाता है. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट अखबार जो आपकी किताब में आया वो है ज्ञानोदय. ज्ञानोदय की जो है अचीवमेंट यहाँ लिखी गई थी. जैसे मराठी अखबार में सबसे पहले तस्वीर जो है ज्ञानोदय अखबार में शाये हुई थी. उसके अलावा ज्ञानोदय अखबार में 1842 में एशिया का और 1851 में यूरोप का नक्शा छापा गया था. 1857 की जो बगावत हुई थी उसकी ख़बरें उसमें शाये होती थी. भारत में जो पहली मरतबा रेलगाड़ी शुरू हुई थी उसकी खबर भी जो है ज्ञानोदय के एक सेक्शन चाक्या महसूबा में जो है शाये हुई थी. और बिजली की मदद से ख़बर पहुंचाने वाली मशीन टेलीग्राफ के ज़रिए 1852 में जो है जब ये शुरू हुआ था तो इसकी मालूमात भी ज्ञानोदय अखबार ने ही दी थी. तो ये जो है इसके अचीवमेंट्स आपको याद रखने हैं.
अब इसके अलावा जो छोटे छोटे आपके अखबारात और जिक्र किए गए, जैसे प्रभाकर एक अखबार था जिसकी शुरुआत भाऊ महाजन ने की थी, और इसमें उन्होंने क्या छापा था, इनकलाब फ्रांस यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो, और अवामी फलाह के कायल गोपाल हरि देशमुख नाम के एक शख्स ने 100 इस्लाही खतूत लिखे थे लोगों के लिए, तो वो जो है उसमें शाये हुआ था। इसके अलावा इंदु प्रकाश नाम का एक अखबार था जिसने बेवाओं की दोबारा शादी की कोशिशें की थी, उसमें उसके मुतालिक आर्टिकल्स लिखे थे। दीन बंधु जो कि बहुजन समाज का अखबार है, और इसको जो शुरुआत की थी वो थी महात्मा ज्योतिबा फुले के एक मुआविन साथी थे कृष्णराव भालेकर, उन्होंने इसे शुरू किया था, और ये जो है बहुजन समाज की पूरी मालूमात आपको इस अखबार में मिलेगी। उसके बाद आज़ादी के दौर में आए तो केसरी और मराठा बहुत इम्पोर्टेंट अखबारात गुजरे हैं। 1881 में बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर ने शुरू किया था, और इसमें जो है उस दौर की मालूमात और लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए भी जो है इस अखबार का इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं 21वीं सदी में अखबारात और मीडिया स्पेशली को जो है जमहूरियत के चौथे सुतून की हैसियत से माना गया है। अब आते हैं रसाइल पर। रसाइल विच इज़ मैगज़ीन जो है मुकर्रर वक्त में शाये होने वाली नशरियाती अदब को रसाइल कहा जाता है। इसकी बहुत सी टाइप है, जैसे हफ्त रोज़ा यानी हर हफ्ते छपने वाली, 15 रोज़ा 15 रोज़े में छपने वाली, माहनामा यानी हर महीने, 2 माही यानी हर 2 महीने में एक बार, सहमाही यानी हर 3 महीने में, शुष्माही यानी 6 महीने में, और सालाना यानी साल में एक बार। इस तरीके की अलग अलग मैगज़ीन्स होती है। बाल शास्त्री जाम्भेकर ने, जिन्होंने दर्पण नाम का अखबार शुरू किया था, उन्हीं ने मराठी ज़बान का पहला माहनामा भी बनाया था, जो उसका नाम था दिग्दर्शन। इसके अलावा त्रिंबक शंकर शेजोलकर ने हफ्त रोज़ा यानी हर हफ्ते छपने वाला प्रगति नाम की एक मैगज़ीन बनाई थी 1929 में, जिसमें वो महाराष्ट्र की तारीख और समाजी तहरीकों के मुतालिक लिखते थे। इन मैगज़ीन्स के अलावा कुछ जरीदे और रसाइल भी है जो कि जैसे कि भारतीय इतिहास यानी संस्कृति, या फिर मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका। और चूँकि अब जो है सब कुछ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इंटरनेट की आमद के बाद से वेब सहाफ़त भी जो है बहुत तरक्की कर गई है, यानी जो चीज़ें हम ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो सब, जैसे अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स है, वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया है, चैनल्स है, यूट्यूब वगैरह है, इसमें जो है इंग्लिश में या फिर भारत की दूसरी ज़बानों में काफ़ी सारा मवाद मुहैया कराया गया है। अब आते हैं हमारे आकाशवाणी पर। आकाशवाणी आपको पूरा जो है पैराग्राफ इसका दिया गया है। आपको याद रखना है आज़ादी से पहले 1924 में जो है निजी रेडियो कंपनी के नाम से इसकी शुरुआत तो हुई थी। निजी रेडियो कंपनी की हैसियत से शुरू हुआ था और नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। फिर जब बरतानवी हुकूमत आई तो 1930 में इसका नाम चेंज करके उन्होंने किया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ISBS। फिर 8 जून 1936 को इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। ये नाम किसकी जो है तजवीज़ पर, सजेशन पे रखा गया? एक मशहूर शायर थे पंडित नरेंद्र शर्मा, उनके नाम पर आकाशवाणी इसका नाम रखा गया था। विविध भारती की मकबूल आम रेडियो खिदमात के ज़रिए जो है 24 ज़बानों और 146 बोलियों में इससे जो है प्रोग्राम्स शुरू किए गए थे। और इसका एक, जैसे हम जानते हैं, रेडियो मिर्ची जो है बहुत फेमस है। अब जो है इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप याद रखें। जैसे 29 जनवरी 1780 को पहला अखबार बंगाल गज़ेट शुरू हुआ था। 6 जनवरी 1832 को पहला जो है मराठी अखबार दर्पण शुरू हुआ था। 1852 में जो है बिजली की मदद से खबर पहुंचाने वाली मशीन टेलीग्राम जो है वो भारत में शुरू हुई थी। 1924 में मद्रास में, चेन्नई में जो है पहला निजी रेडियो मरकज़ शुरू हुआ था। और 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो मरकज़ से पहला न्यूज़ बुलेटिन, मतलब पहली हेडलाइन जो है नश्र की गई थी। फिर उसके बाद 1929 में प्रगति शुरू हुआ। और ये पूरी टाइमलाइन है, मतलब आपकी इस चैप्टर में जो है शुरू से आखिर तक क्या क्या डेट्स दी गई वो सब दिया हुआ है यहाँ। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज का नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था, जो अभी निजी रेडियो चेन्नई में शुरू हुआ था, ये उसी का नाम चेंज किया गया था। 15 सितंबर 1959 में भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र दिल्ली दूरदर्शन का इफ्तिताह हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से। यकुम मई यानी 1 मई 1972 को मुंबई में दूरदर्शन केंद्र का आगाज़ हुआ। फिर 1982 15 अगस्त के दिन जो है भारत में रंगीन टेलीविज़न का आगाज़ हुआ। और 1991 से जो है निजी चैनलों को नशरियात की इजाज़त हुई, यानी प्राइवेट चैनल्स भी जो है
अब टेलीकास्टिंग करने लगे थे। अब जो है कुछ आपके आगे मतलब इसके आगे की इन्फॉर्मेशन जो आपको बहुत कुछ उसमें थेरीज मिलेगी, बहुत सी जो है मतलब MCQs टाइप चीज़ें आपको उसमें कम मिलेगी, आप बस सरसरी उसे रीड कर दीजिए। गैर तस्दीक शुदा खबर शाये होने की एक आलमी मिसाल मशहूर है जो कि स्टिरन नाम का एक जर्मन हफ्त रोज़ा था जिसने अडोल्फ हिटलर के दस्तखत शुदा कई रोज़नामचे खरीदे थे, मगर बाद में पता चला कि वो सब जाली है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप जो कोई तारीख़ी माकज़ आपको मिले या कोई ऐसी चीज़ मिले तो पहले उसकी तस्दीक कर लीजिए कि वो जो है सच है या नहीं। अखबारात को मखसूस मौक़े पर ज़मीन में ख़ास नंबर शाये करने पड़ते हैं, जैसे कि 1914 में जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो 2014 में उसको 100 साल मुकम्मल हो गए थे और इस जंग का हुमा पहलू जायज़ा लेने के लिए कई जो है ख़ास ज़मीमें शाये किए, ख़ास मैगज़ीन्स शाये की जाती है। इसके इसी तरीके से 1942 की जो भारत छोड़ो तहरीक थी उसको भी 2017 में 75 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो उस मौके पर भी जो है ख़ास नंबर्स निकाले गए थे। ये पैराग्राफ भी आप लोग ध्यान रखें, स्पेशली इसकी जो शुरू और लास्ट का पैराग्राफ है। एक जो किताब है भारत एक खोज नाम का एक सीरियल बना था एक किताब पर, किताब का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि पंडित नेहरू ने जो है तहरीर की थी, और जो सीरियल इस पे बना था उसके जो डायरेक्टर थे वो थे श्याम बेंगल। और ये जो है बहुत बहुत अच्छी किताब है और उस पर जो है सीरियल बना था जिसमें भारत की पूरी तारीख को जो है दर्शाया गया था, यानी वैदिक दौर से लेकर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, समाजी इस्लाही तरीके, आज़ादी की जद्दोजहद, सारे वाक़यात जो इसमें पेश किए गए थे। और इसमें जो नेहरू जी का किरदार निभा रहे थे उनका नाम था रोशन सेठ, उन्होंने जो है बहुत अच्छे से इस सीरियल को प्रेजेंट किया था। तो ये भी जो है आप याद रखें, और इसके अलावा जो चीज़ें आपकी किताब में इस चैप्टर में मौजूद है वो आप सिर्फ सरसरी रीडिंग करें तो इनफ होगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर एंड होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स याद से चेक करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।